हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आगे अपने टॉपिक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली दोस्तों इसके पहले हम लोग ने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, सो उसके लिए वो हम यूज करते थे। अब नॉर्मली यहाँ पे नाम है हमारा कंबाइंड, इसके साथ कंबाइन आया। कंबाइन हम लोग किसको कहते हैं, जब दो या फिर दो से ज्यादा चीज हो या फिर दो या दो से ज्यादा क्लास हो, तो उसको हम एक में कहते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कंबाइन। सो यहाँ पे भी क्या है, कंबाइन किसको क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। इससे पहले हम लोग ने कंबाइन अरिथमेटिक मीन क्या था, अगर आपने मेरा लास्ट का वीडियो पहले का देखा होगा तो। सो यहाँ पे हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए और उसको एक साथ कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेसिकली नॉर्मली इंग्लिश में यहाँ पे डिफाइन क्या दिया है, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू और मोर सीरीज इज नोन एज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि जब कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी किसका, दो या फिर दो से ज्यादा सीरीज का। जैसे मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया कि एक क्लास है क्लास 1 और एक क्लास है क्लास 2। अगर मैंने इसको कंबाइन किया तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा एक नॉर्मल बड़ा वाला क्लास बन जाएगा। तो जो बड़ा वाला क्लास बनेगा 1 और 2, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पे भी इसने यही बोला है कि अगर एक या फिर दो या दो से ज्यादा सीरीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो हो गया हमारा बेसिकली डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद से हमारे यहाँ पे एक दो साइकिल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओवल ले लिया है दो। यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला क्लास है मेरा, सो एक क्लास ए और एक क्लास बी। अब इस क्लास में मेरा क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो समझ लीजिए इसमें 100 है, इसमें 60 है। सो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एवरेज हो गया, एवरेज एस्टिमेटिक मीन हो गया, ये हो गया। अब कितने ऑब्जर्वेशन है, जैसे हमारा एन आ जाता है कि वहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट है नहीं है, वो हो गया। फिर इसके बाद से हमारा उनके बीच का डिफरेंस, जो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। सो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा एवरेज एस्टिमेटिक मीन ऑफ क्लास 1, मतलब ग्रुप क्लास 1 यहाँ दे देता हूँ, और क्लास 2, और एवरेज एस्टिमेटिक मीन ऑफ क्लास 2। फिर इसके बाद से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने प्रेजेंट है N1, और यहाँ पे क्लास 2 का N2। फिर इसके बाद से डिफरेंस यहाँ पे सिग्मा 1 और यहाँ पे सिग्मा 2। ये तो हो गया हमारा बेसिकली दोनों का, जो हम लोग ने एक एक किसी फॉर्मूले में बनाने के लिए इसको डिनोट कर दिया है। अब इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग कंबाइन किसको कर रहे, क्लास 1 और 2 को कर रहे, तो मैंने लिखा सिग्मा 1,2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 क्या है, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे हमारा पुराना फॉर्मूला था दोस्तों। अगर आपको अरिथमेटिक मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद होगा तो x इज इक्वल टू, फिर इसके बाद से हमारा क्या था, x1 और बाजू में N1 प्लस x2 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। यहाँ पे सेम दोस्तों एक चीज ऐड हो गया, यहाँ पे जो x1 है x2 है, इसके जगह पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब जो इतने डिफरेंस है, प्लस D1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्लास 2 है, सो यहाँ पे D2 का स्क्वायर आएगा, सिग्मा 2 का स्क्वायर किया गया है। सो वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो गया है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे बता दिया सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। अब D1 का स्क्वायर क्या है, सो हमारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि अगर x1 एस्टिमेटिक मीन है, मतलब फर्स्ट क्लास का एस्टिमेटिक मीन माइनस कंबाइंड एस्टिमेटिक मीन है, मतलब यहाँ पे 1,2 लिखा हो ना मैंने, सो कितने ग्रुप का है, दो ग्रुप का है, उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, D1 है, मतलब बेसिकली इसी के अंदर आया है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला इसमें ऐड हो गया है। प्लस N2 ब्रैकेट में सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये होल डिवाइडेड है। अब यहाँ पे हर एक चीज को क्या क्या डिनोट किया गया है, सिग्मा 1 और 2 क्या है, हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और किसका, 2 ग्रुप्स का है। यहाँ पे क्या है, क्लास चल रहा है तो मेरा क्या होगा, 2 क्लास, इसलिए यहाँ पे 1,2 मैंने लिखा है। अब सिग्मा 1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लिखा है, यहाँ पे क्लास आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं।
सो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्लास हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा 2 सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड क्लास। फिर इसके बाद से D1 D2 मैंने बताया आपको, अगर यही D1 का स्क्वायर लेंगे डायरेक्टली यहाँ पे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब कंबाइंड क्लास। सो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो था हमारा बेसिकली फॉर्मूला कैसे। तो चलिए आइए इसके ऊपर सम देखते हैं कैसे है और कैसे नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए अपने प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। जैसे जैसे दोस्तों आप पढ़ते आएगा वैसे वैसे यहाँ पे सोल्यूशन लिख के बनाते जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया है लेकिन आपको सॉल्व खुद से करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन पहले लिख लीजिएगा और यहाँ पे क्या है फैक्ट्री ए दिया और यहाँ पे एक और लिख लीजिए फैक्ट्री बी। और कोई फैक्ट्री है क्या? नहीं है। सो मैंने फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे इसने क्या बोला फॉर 50 वर्कर फ्रॉम फैक्ट्री ए। अब ये 50 वर्कर मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? सो N1 क्या है हमारा 50। फिर उसके बाद से यहाँ पे द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली वेजेस आर ₹54.4 एंड ₹8 रिस्पेक्टिवली। अब अरिथमेटिक मीन इसने बोला है मतलब x/1 का वैल्यू क्या है? सो 54.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या है? आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमारा 8 है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है। अब ये तो था हमारा फैक्ट्री ए का। अब आगे देखते आगे पढ़ते आगे समझते हैं क्या है यहाँ पे। फॉर द 100 वर्कर फ्रॉम फैक्ट्री बी। अब कितने वर्कर है? 100 वर्कर है किसमें? फैक्ट्री बी में। सो हमारा N2 क्या हो गया? 100 हो गया किसमें? फैक्ट्री बी में। अब क्या है यहाँ पे द अरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली वेजेस आर ₹50.3 एंड ₹7। मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है? x/2 का। सो हमारा 50.3 दिया हुआ है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ₹7 दिया हुआ है। फिर इसके बाद से दोस्तों हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से दोनों आ गया। एक बार फॉर्मूला लिख लेना है आप दोस्तों। यहाँ पे फैक्ट्री ए और बी दिया है तो आप यहाँ पे छोटू सा a, b लिख दीजिएगा क्योंकि ये कंबाइन है। तो सिग्मा इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू √N1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 फिर ब्रैकेट सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब दोस्तों ये करने से पहले ना दोस्तों आपके पास जो वैल्यू लिखी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सबका वैल्यू है, बस हमारे पास किसका वैल्यू नहीं है? D1 का वैल्यू नहीं है और D2 का वैल्यू नहीं है। अगर D1 का वैल्यू आएगा तभी D स्क्वायर लिख लेगा, D2 का वैल्यू आएगा तब भी हमारा D2 का स्क्वायर लिख लेगा। सो इसको निकालने के लिए दोस्तों पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? x बार हमारा क्या है? जो हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है ये लिख लेगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाया था। सो तभी ये लिख लेगा। आप इसको x बार भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे ये x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यहाँ पे N1 यहाँ पे N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो आप इसको x बार भी लिख सकते हैं। और या अगर आपको दिखाना हो अच्छे से तो 1,2 जितने ग्रुप का चल रहा होगा कंबाइन उतना दिखा दीजिएगा, वो आपके ऊपर है। फिर इसके बाद से हम लोग को यहाँ पे x बार निकालना है। तो हमारे पास N1 है, x1 बार है, हाँ है, x2 बार है, हाँ है। फिर इसके बाद से N1 N2 तो है ही हमारे पास। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यू डालिए। तो वैल्यू डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा क्या है? N1 50। तो मैंने यहाँ पे 50 डाला। N2 क्या है हमारा? तो 100। तो मैंने यहाँ पे 100 डाला उसके जगह पे। फिर इसके बाद से x1 का वैल्यू क्या है? 54.4। तो 54.4 आप लाइन से डालिएगा, आपको अच्छे से समझेगा। मैं उसके ऐसे समझाया था N1 सो N2 और x1 सो x2। फिर इसके बाद से यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप फैक्ट्री भी। सो हमारा क्या है? 50.3। सो 50.3 और N1 और N2 का वैल्यू क्या है? 50 और 100। सो इसको भी मैंने यहाँ लिया। इसको प्लस करेंगे तो 150 होगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगा। वो वैल्यू निकालने के लिए आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए और यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए। मैं आपके सामने कर रहा हूँ 50 इंटू यहाँ पे क्या है 54.4 इक्वल कीजिए। देखिए 2720। सो आया मेरा क्या? यहाँ पे इक्वल करके मैं आपको दिखाता हूँ 2720। यहाँ पे क्या है? प्लस। अब ये 100 से इंटू हुआ तो सेम नॉर्मली वही नंबर आ जाएगा, बस यहाँ पे एक 0 लग जाएगा एक्स्ट्रा 5030 क्योंकि डेसिमल एक नंबर के बाद। अगर यही 2 नंबर के बाद होता है डायरेक्टली वही नंबर आता है डिवाइडेड बाय 150। अब इसको आप पहले प्लस कीजिए फिर इसके ऐसे डिवाइड कीजिए। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्टली कीजिए, ब्रैकेट लगाएगा, ब्रैकेट 2720 प्लस 5030 ब्रैकेट
और फिर इसके बाद से डिवाइड है 150 से, इक्वल करके देखिए क्या आ रहा है हमारा 51.67। अब 666 बढ़ते जा रहा है तो इसलिए 2 नंबर के बाद से मैं ट्रंक कर रहा हूँ, ट्रंक करने के बाद से 5 से बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे एक ऐड कर लिया, 67 हो गया। ये क्या निकल गया हमारा x बार। अब x बार निकल गया, सो बेसिकली हमारा क्या निकलेगा D1। इसके पहले हम लोग सोचे थे D1 और D2 निकाले, तो D1 और D2 के लिए हम लोग को x बार की जरूरत थी, सो हम लोग ने x बार निकाला क्योंकि फॉर्मूले में हमारा इसका क्या है यहाँ पे x1 का है, सो x1 माइनस x बार, या फिर यहाँ पे 1,2 ले लिए क्योंकि 2 ग्रुप का है, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे करके, इसलिए हम लोग ने x बार निकाला जो कि यहाँ पे हमारा कंबाइन वाला है। अब हम लोग निकालें डायरेक्टली D1 इज इक्वल टू 54.4। ये क्या है हमारा 54.4 फर्स्ट कंबाइन अरिथमेटिक मीन है, फैक्ट्री ए का ये कंबाइन अरिथमेटिक मीन है, इसे 54.4। और दूसरा हमारा क्या है जो अभी निकला जो है कंबाइन अरिथमेटिक मीन 51.67, माइनस करेंगे तो आएगा 2.73। तो एक बार खुद से आप माइनस करके देख लीजिएगा, मैं भी माइनस कर रहा हूं क्योंकि गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। 54.4 माइनस 51.67। सो देखिए दोस्तों मैंने माइनस किया, मेरा आंसर सही है, सो मेरा आया। अब D2 भी ऐसी है, यहाँ पे क्या आएगा x/2 माइनस अपना कंबाइन अरिथमेटिक मीन। सो कंबाइन अरिथमेटिक मीन को माइनस किया इसने, तो हम लोग भी माइनस करके देख लेते क्या है 50.3 माइनस 51.67। ये माइनस में आएगा बेसिकली दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर इस साइड है। सो हमारा ये मैं आपको एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखा देता, तो क्या है 50.3 माइनस 51.67। तो देखिए माइनस 1.37, मतलब ये भी वैल्यू मेरा राइट है। अब हम लोग को D1 और D2 का वैल्यू मिल गया है दोस्तों। बेसिकली फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्टली इस सम का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे बाकी का वैल्यू है, यहाँ पे दो जिसका वैल्यू हमारे पास नहीं था वो हमें मिल गया है। सो हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे फैक्ट्री A, B लिखिए या फिर मत लिखिए, आपको मर्जी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लास्ट में बताना होगा। 58 का स्क्वायर, क्योंकि 8 हमारे किसका वैल्यू है, फर्स्ट फैक्ट्री A का अरिथमेटिक मीन है। सो यहाँ पे 8 है और 2.73 जो हमारा निकला यहाँ पे D1 का वैल्यू, उसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस 1.37 का स्क्वायर। अब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे नीचे N1 प्लस N2 है, आप डायरेक्टली N भी लिख सकते हैं क्योंकि N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। अब हमारा 150 है, सो हम लोग इसको पहले ही अलग से सॉल्व कर लेंगे, आप ब्रैकेट डाल के सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा साइंटिफिकल। पहले हमारा क्या है 50 नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा हूँ ताकि मिस्टेक कम हो, इसलिए मैं इसको पहले ब्रैकेट ले रहा हूँ 8 के पावर में 2, फिर इसके बाद से इस ब्रैकेट को क्लोज, फिर प्लस, फिर 2. एक और ब्रैकेट ले लीजिए और क्या है 2.73, फिर इसके पावर में फिर से 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कीजिए क्या है 71.4529। सो यहाँ पे मैंने तो लिखा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लिखा है, सो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रफली आपको करके दिखा देता हूँ। सो 50 इंटू 44529, ये आया मेरा क्या इस वाले का वैल्यू। अब इस वाले ब्रैकेट का हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसका बेसिकली 49 हुआ तो मैं डायरेक्टली 49 लिख लेता हूँ और प्लस डाल के ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ क्या माइनस 1.37 पावर 2 और फिर इक्वल दबाने पे देखिए 47.123 आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1.37 का स्क्वायर करेंगे तो और इसके साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप पहले प्लस 100 और इंटू करके क्या लिख लीजिए 47.1231। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, सो बेसिकली हमारा ये बाहर आ जाएगा पॉइंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार और इसको लिख लेते हैं, पहले आप 50 से इसको इंटू कर दीजिए क्योंकि 50 से इंटू करना थोड़ा मुश्किल होगा। 50 इंटू 71.4529 इक्वल किए तो क्या है 3572.645 और प्लस में क्या है इसे इंटू करेंगे तो डायरेक्टली आएगा और 47.12
31 ये आएगा, और डिवाइड में क्या है हमारा 150। अब बेसिकली दोस्तों जब तक ये सॉल्व नहीं होगा ऊपर तब तक हम डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। वहीं पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे कैसे, अंडर रूट ले लीजिए, फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगेगा। पहला क्या है हमारा, ऊपर का नंबर ले लीजिए 3572.645, फिर इसका ऐसे इसको प्लस कीजिए 4712.31। अब मैंने इसको किया, अब डिवाइड में जो है इसको ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए 150। अब फिर से इसको ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल करने के बाद दोस्तों देखिए हमारा आंसर है 7.4318। सो यहाँ पे इसके करीब में ही आया है। यहाँ पे मैंने अलग अलग एक एक लेके किया हुआ है, सो मेरा सो डिफरेंस आया, आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट आंसर हमारा सही है। सो हमारा जो आंसर आया था वो 7 के करीब में है। यहाँ पे भी 7 के पॉइंट्स में कम ज्यादा चल सकता है दोस्तों। आंसर आपका 7 यहाँ पे आया है, वो ज्यादा मायने रखता है। इसी के साथ हमारी ये वाला सम खत्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम दोस्तों हमारा ये रहा, सम नंबर 2। यहाँ पे मैंने पीछे का भी कुछ सम किया है, तो इसलिए यहाँ पे सम नंबर 6 हो गया है। द मीन मार्क ऑफ 2 ग्रुप of student in a certain test are 76.5 and 76.25। अब यहाँ पे हम लोग को बेसिकली x1 दे दिया हुआ है, x1 बार 76.5 ग्रुप 1 का, और x2 बार हमारा 76.25, जो सब हमारा क्या है मीन मार्क है। फिर इसके बाद से यहाँ पे इसने क्या बोला है रिस्पेक्टिवली मतलब ये ग्रुप 1 का एक ग्रुप 2 का है, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या है मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दे दिया है 16.97, और फिर उसके बाद से हमारा यहाँ पे 55.82। फिर फॉर द 2 ग्रुप फाइंड विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट ऑफ यूनिफॉर्म। कंसिस्टेंट मतलब जो सबसे ज्यादा 0 के करीब में होगा वही हमारा कंसिस्टेंट वैल्यू हो, मतलब छोटा वैल्यू जो आएगा वो हमारा मोर कंसिस्टेंट होगा। सो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइंड विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट। मोर कंसिस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कितना वैरायटी है दोनों में, वो हम लोग को फाइंड करना है दोनों ग्रुप का। सो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 का सिग्मा 1 डिवाइड बाय x1 मतलब मीन डेविएशन 1 इंटू 100। यहाँ पे बार लगेगा बार। सो हमारे पास दोनों की वैल्यू है, बस खाली क्या करना है, रखना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने पे आपको दोस्तों 22.1850 मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारे किसका मिला, हमारा ग्रुप 1 का मिला। अब ग्रुप 2 के हिसाब से क्या है, सिग्मा इसका फॉर्मूला हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर इंटू 100। जो वैल्यू था मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए सिग्मा का स्क्वायर क्या है 76.25, तो 76.25 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, बट यहाँ पे एक दोस्तों चीज गलत है, मैंने सेम दोपहर का ही वैल्यू यहाँ पे भी लिख दिया है। तो सिग्मा 2 का वैल्यू हमारा क्या है 5.82, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.82। अब इसको डिवाइड कीजिए किसको, 5.82 को, सो आएगा 5.82 डिवाइडेड बाय 76.25। सो हमारा क्या है 0.00763, इसको इंटू 100 से कीजिए, सो हमारा क्या आ जाएगा 7.63। अब पॉइंट के बाद से आप 2 नंबर लीजिए, 4 नंबर आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रंकेट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7.6328। अब इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारा ग्रुप 2 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सिंस यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप 2 इज लेस देन कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ ग्रुप 1, लेस है, छोटा है। सो यहाँ पे दैट इज ग्रुप 2 इज मोर कंसिस्टेंट। ये क्या है, मोर कंसिस्टेंट वेल। इसके बाद से फिर से मैंने वही फॉर्मूला लिखा हुआ और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है दोस्तों, कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, अपना आंसर खुद चेक कीजिएगा। अगर थोड़ा भी अगर में गड़बड़ मिले या फिर आपका रॉन्ग हो तो पहले आप अपना रीवेरीफाई कीजिएगा, फिर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन दोस्तों को मदद कीजिए जिसको इस वीडियो के बारे में नहीं पता। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।